हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, जामिया बीएड 2026-27 का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुका है। इसलिए आज हम आप लोगों के सामने जामिया मिल्लिया इस्लामिया बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 की आंसर की लेकर आए हैं। सभी ध्यान से एक-एक क्वेश्चन देखेंगे। चाहे आपने एग्ज़ाम दिया हो या अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर कोई और रीज़न हो। हमने सेट भी सॉल्व किया है। अगर आपके पास कोई और सेट है तो क्वेश्चन पढ़कर अपने पेपर से मैच कर सकते हैं। देखिए, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम लोग आपको 100% सही आंसर दें, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई मिस्टेक नज़र आती है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। और अगर आप अगले साल के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो एग्ज़ाम से पहले हम इसकी डिटेल वीडियो लाएंगे और उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और चलते चलते आपको ये भी बता दूं कि हम जामिया बीएड के लिए इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर या ईमेल पर मैसेज कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका रीजनिंग का, चूज द ओड वर्ड। इसमें विषम शब्द को चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, पोटैटो। हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो। चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में है व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आवर एंड मिनट हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 6। घड़ी में 6 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण कितने का होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 में है चूज द करेक्ट ऑर्डर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 4 3। सवाल नंबर 4 में है इफ़ यू आर फेसिंग ईस्ट विच डायरेक्शन विल बी ऑन योर राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी साउथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 years ago the father's age was 3 times the son's age. Today the difference between their ages is 10 years. What is the present age of the father? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए है 30, बी 35, सी 40 और डी 45। और किस्मत की बात देखिए, इनमें से एक भी सही नहीं है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 20। सही आंसर होगा 20, जो कि इसमें नहीं है। इसीलिए इसके सारे ऑप्शंस गलत होंगे। कोई भी टिक लगाए होंगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, या अगर चैलेंज करना चाहते हैं तो आप चैलेंज कर सकते हैं। सवाल नंबर 6 में है लर्निंग इफेक्टिवनेस मेनली डिपेंड्स ऑन। तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सही है, सही टिक लगाया है। क्वेश्चन नंबर 7 में है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टीचर शुड बी। एक शिक्षक का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 में हाउ डज क्रिएटिविटी डेवलप। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी कैन बी इनहेंस्ड विद एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 में है द बेस्ट वे टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास इज। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है इफ स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड व्हाट शुड बी डन। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। मोस्टली बच्चे ने सही आंसर लगाया है कि हमारे बैच के स्टूडेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है व्हाट इज द रीजन फॉर द डिक्लाइन इन एजुकेशन क्वालिटी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन रिपीट होगा क्वेश्चन क्या। तो क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज द रीजन फॉर द डिक्लाइन इन एजुकेशन क्वालिटी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज द बेस्ट वे टू डेवलप डिसिप्लिन।
अनुशासन विकसित करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो इसका सही ऑप्शन सी होगा, टीचर्स एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 13 में है सोशल बिहेवियर डेवलप्स फ्रॉम, सामाजिक व्यवहार का विकास किससे होता है? तो इसका सही ऑप्शन डी होगा, ऑल, फैमिली, स्कूल, सोसाइटी, सभी। क्वेश्चन नंबर 14 में है अ गुड टीचर, एक अच्छा शिक्षक कैसा होता है? तो 14 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंप्लीफाइज कॉन्सेप्ट्स, मुश्किल को आसान बनाता है। क्वेश्चन नंबर 15 में है विच प्रैक्टिस प्रोमोट्स जेंडर इक्वालिटी, कौन सा अभ्यास लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है? तो 15 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में है फॉर इफेक्टिव टीचिंग अ टीचर शुड, प्रभावी शिक्षण के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट हैपेंस व्हेन स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट, जब छात्र सक्रिय रूप से भाग लेते हैं तो क्या होता है? तो 17 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लर्निंग इम्प्रूव्स, अधिगम बेहतर होता है। क्वेश्चन नंबर 18 में है व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ डिसीजन मेकिंग इन स्कूल, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सवाल नंबर 19, व्हाट इज द रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर, शिक्षक का वास्तविक दायित्व क्या है? तो 19 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा, डेवलप स्टूडेंट एबिलिटीज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में है व्हाट शुड अ टीचर डू इफ अ स्टूडेंट डिसएग्रीज विद देम, यदि कोई छात्र आपसे असहमत हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो 20 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडरस्टैंड हिज व्यू। क्वेश्चन नंबर 21 में है विच इज द लीस्ट इफेक्टिव मेथड, सबसे कम प्रभावी विधि कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि। क्वेश्चन नंबर 22 में है हु इज एन आइडियल स्टूडेंट, उत्तम छात्र कौन होता है? तो 22 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वन हु आस्क क्वेश्चंस एंड लर्न्स एक्टिविटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में है बेसिक एजुकेशन इज रिलेटेड टू, तो 23 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 24 है टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स बिहेवियर इट इज नेसेसरी टू स्टडी, विद्यार्थियों के व्यवहार को समझने के लिए डैश आवश्यक है? तो 24 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाट डज एन एम्पैथिक टीचर डू, सहानुभूतिपूर्ण शिक्षक क्या करता है? हमदर्द उस्ताद क्या करता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 25 का बी, अंडरस्टैंड्स स्टूडेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर गुड टीचिंग, अच्छे शिक्षण के लिए आवश्यक है? तो 26 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, नॉलेज, स्किल, पॉजिटिव एटीट्यूड, सभी। क्वेश्चन नंबर 27 है व्हाट इज नीडेड टू हेल्प स्टूडेंट्स एडजस्ट टू सोसाइटी, छात्रों को समाज में समायोजित करने के लिए क्या जरूरी है? तो 27 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, डेवलप सोशल वैल्यूज, समाजी अकदार की तरक्की, सामाजिक मूल्यों का विकास। क्वेश्चन नंबर 28 है नॉलेज ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान क्या करता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। अगर बाल मनोविज्ञान मेक्स टीचिंग इजी, हेल्प्स अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, मेक्स टीचिंग इफेक्टिव, ये सभी होंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में है अ चाइल्ड विद एन IQ अबव 140 इज कॉल्ड, IQ 140 से अधिक वाला बालक डैश कहलाता है? तो 29 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, गिफ्टेड, बासलाहियत। क्वेश्चन नंबर 30 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्ले वे मेथड ऑफ टीचिंग, खेल आधारित शिक्षण विधि है, इसको बोलते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही ऑप्शन सी होगा, किंडरगार्टन। क्वेश्चन नंबर 31 है
मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया इज डिटरमाइंड बाय। भारत में मौद्रिक नीति किस संस्था द्वारा निर्धारित की जाती है? तो 31 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, इन बजट 2025-26 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्फेसाइज्ड। 2025-26 के बजट में भारत सरकार ने विशेष जोर दिया है, किस चीज पे जोर दिया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 33 है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजिटल इंडिया 2.0 इज। डिजिटल इंडिया 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सपेंशन ऑफ डिजिटल सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 34 है, इंडियाज रिसेंट लूनर मिशन 2025 अपडेट इज नॉन एज। 2025 में भारत का चंद्र मिशन क्या कहलाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रयान 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, रिसेंटली विच सिटी वॉज डिक्लेयर्ड द क्लीनेस्ट सिटी इन स्वच्छ सर्वेक्षण। हाल ही स्वच्छ सर्वेक्षण में किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदौर। कई सालों से लगातार ये फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच स्कीम एम्स टू प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग टू यूथ। किस योजना का उद्देश्य युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, स्किल इंडिया मिशन। क्वेश्चन नंबर 37 है, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 द फाउंडेशनल स्टेज ऑफ एजुकेशन इज ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। एनईपी 2020 के अनुसार फाउंडेशन स्टेज कितने वर्षों का होता है? तो 37 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 5 साल का। 3 साल का फर्स्ट नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और 2 साल का फर्स्ट सेकंड क्लास। क्वेश्चन नंबर 38 में है, रिसेंटली विच डिसीज वॉज डिक्लेयर्ड अ ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी बाई WHO। हाल ही में WHO ने किस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच विटामिन इज इम्पोर्टेंट फॉर इम्यूनिटी। प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है? तो 39 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 40 है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टार्टअप इंडिया स्कीम। स्टार्टअप इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही ऑप्शन बी होगा, प्रमोट न्यू बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 41 है, हु इज द करंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज 8 अप्रैल 2006। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, श्री धर्मेंद्र प्रधान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है, हु रिसीव्ड द नोबेल पीस प्राइज फॉर द ईयर 2025। वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मारिया कोरिना मचाडो। क्वेश्चन नंबर 43 है, हु इज द विनर ऑफ द बुकर प्राइज 2025। बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता कौन है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, डेविड सजाले। क्वेश्चन नंबर 44 में, हु इज द करेंटली द चेयरपर्सन ऑफ NCTE एज ऑन 8 अप्रैल 2026। वर्तमान में NCTE के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोफेसर पंकज अरोड़ा। क्वेश्चन नंबर 45 में है, विच सिटी इज डेजिग्नेटेड एज अ यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी 2025। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 46 है, श्री पी नारायणन रिसीव्ड पद्म विभूषण 2025 इन विच फील्ड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, लिटरेचर। क्वेश्चन नंबर 47 है, विच स्टेट लॉन्च्ड शी कोड 3.0 इनिशिएटिव। शी कोड 3.0 पहल किस राज्य ने शुरू की है?
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 48, हु इज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म बूम? फिल्म बूम के निदेशक कौन है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्ष्मी प्रिया देवी। क्वेश्चन नंबर 49 में है, द 20th एशियन गेम विल बी हेल्ड इन? 20वीं एशियाई खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50 है, हरमनप्रीत कौर इज एसोसिएट विद विच स्पोर्ट? हरमनप्रीत कौर किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 51 में है, विच प्लेनेट इज नोन एज द रेड प्लेनेट? कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, मार्स। क्वेश्चन नंबर 52 में है, एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स विच एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी? विद्युत मोटर किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रिकल। क्वेश्चन नंबर 53 है, एलपीजी मेनली कंसिस्ट ऑफ विच गैसेस? एलपीजी मुख्यतः किन गैसों का मिश्रण होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोपेन और ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 54 है, मलेरिया इज स्प्रेड बाय? मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, मॉस्किटो। क्वेश्चन नंबर 55 है, वेयर डज डाइजेशन मेनली अकर इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 56 में है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स? प्रकाश के परावर्तन का नियम कहलाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 57 है, साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन? ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉलिड में। क्वेश्चन नंबर 58 है, विच मिरर फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज? किस दर्पण से वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉनकेव। क्वेश्चन नंबर 59 है, विच इज द कंडीशन ऑफ ग्रेविटी इन स्पेस कॉल्ड? अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण की स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, जीरो ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 60 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल रिएक्शन? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बर्निंग पेपर। क्वेश्चन 61, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई कंट्रोल्स लाइट? मानव आंख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी होगा, आइरिस। क्वेश्चन नंबर 62 है, ओम्स लॉ शोज द रिलेशन बिटवीन? ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है? तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 63 है, विच इज एन इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? निम्न में कौन विद्युत का कुचालक है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, रबर। क्वेश्चन नंबर 64 है, पीएच वैल्यू 7 इंडिकेट्स? पीएच मान 7 किसका संकेत है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूट्रल का। क्वेश्चन 65 है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज कॉल्ड? लोहे पर जंग लगाने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो इसको ऑप्शन बी सही होगा आपका, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन नंबर 66 है, सोलर एनर्जी इज? सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, रिन्यूएबल एनर्जी है। क्वेश्चन नंबर 67 है, मेन फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन इन ब्लड? रक्त में हेमोग्लोबिन का मुख्य कार्य? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 68 है, लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी? ऑप्शन ए सही होगा आपका,
femur. क्वेश्चन नंबर 69 है, विच इज अ हार्बीवोर, निम्न में कौन शाकाहारी जीव है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, गोट। क्वेश्चन नंबर 70 है, विच इज द करेक्ट फूड चैन, सही खाद्य श्रृंखला कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रास, डियर, लायन। क्वेश्चन नंबर 71 है, बाय विच अमेंडमेंट वाज सेकुलरिज्म एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 42nd अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 72 है, विद विच कंट्री डिड इंडिया लॉन्च द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन 2015? भारत ने 2015 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन किस देश के साथ शुरू किया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 73 है, द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज इज कॉल्ड, हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, शिवालिक। क्वेश्चन नंबर 74, आइडेंटिफाई द वर्कर फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, असंगठित क्षेत्र के कार्यकर्ता की पहचान कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, डेली वेज लेबरर। क्वेश्चन नंबर 75 है, किंग हर्षवर्धन बिलोंग टू विच डायनेस्टी, राजा हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पुष्यभूति। क्वेश्चन नंबर 76 है, मंसूर लेक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। सेवेंटी सिक्स का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। 77 है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द राइट टू इक्वालिटी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 14। क्वेश्चन नंबर 78 है, बिग इंच पाइपलाइंस आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ, बिग इंच पाइपलाइन का उपयोग किसके परिवहन के लिए होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 79 है, ब्लैक सॉइल इज सिचुएटेड फॉर विच क्रॉप, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो सही ऑप्शन सी है, कॉटन। क्वेश्चन 80, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज ऑफ इंडिया, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, अटल सेतु। क्वेश्चन नंबर 81 है, विच क्रॉप इज नोन एज गोल्डन फाइबर, किस फसल को स्वर्ण रेशा कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जूट। क्वेश्चन नंबर 82 है, इन विच ईयर वॉज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन बी होगा 1950। क्वेश्चन नंबर 83 है, व्हाट इज स्टेकिंग इन फ्लावर कल्टीवेशन, पुष्प उत्पादन में स्टेकिंग क्या है? क्वेश्चन नंबर 83 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 84 है, व्हाट रिफर्स टू सॉइल्स एबिलिटी टू चेंज शेप व्हेन मॉइस्ट, नमी में मिट्टी के आकार बदलने की क्षमता क्या कहलाती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कंसिस्टेंसी। क्वेश्चन नंबर 85, वेयर डिड महात्मा बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, बोध गया। क्वेश्चन 86, विच रिवर इज कॉल्ड गंगा ऑफ द साउथ, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 87 है, टीचर्स डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन हुज बर्थडे,
भारत में शिक्षक दिवस किसके जन्म पर मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 88 है, विच स्टेट इज कॉल्ड स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया? भारत का मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, केरला। क्वेश्चन नंबर 89, भाखड़ा नागल डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सतलज। क्वेश्चन नंबर 90, हाउ मेनी हाउसेज आर देयर इन द इंडियन पार्लियामेंट? इंडियन पार्लियामेंट में कितने सदन होते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। क्वेश्चन नंबर 91 है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 60 मीटर एंड ब्रेड्थ 40 मीटर? 60 मीटर लंबी और 60 मीटर चौड़ी आयत का परिमाण क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 200 मीटर। क्वेश्चन नंबर 92, two persons run on a circular field at speed 5 meter per second and 10 meter per second. When will they meet first? तो क्वेश्चन नंबर 92 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 93 है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 9? तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा 999। क्वेश्चन नंबर 94 है, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 30 विथ 20% प्रॉफिट, फाइंड कॉस्ट प्राइस। एक वस्तु 30 रुपए में 20% लाभ पर बेची जाती है, लागत मूल्य क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 25। क्वेश्चन नंबर 95 है, इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर बिकम्स 3 टाइम्स इट्स वॉल्यूम बिकम्स। यदि गोले की त्रिज्या 3 गुना हो जाए तो आयतन? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 27 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 96 है, इफ अ सिलेंडर एंड कोन हैव सेम बेस एंड हाइट, रेशियो ऑफ वॉल्यूम विल बी। तो 96 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 3:1। क्वेश्चन नंबर 97 है, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर इज। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 784 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 98 है, हाइट ऑफ अ टॉवर इफ एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम 20 मीटर इज 45 डिग्री। 20 मीटर दूर से 45 डिग्री उन्नयन कोण पर मीनार की ऊंचाई? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 मीटर। क्वेश्चन नंबर 99 है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ रेडी रेशियो इज 3:1। तो 99 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 9:1। क्वेश्चन नंबर 100 है, प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 18 एंड 24। 18 और 24 के HCF और LCM का गुणनफल? तो 100 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 432। क्वेश्चन नंबर 101 में है, इन अ विलेज 60% आर मेन एंड नंबर ऑफ वुमेन इज 400, व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन? एक गांव में 60% पुरुष है और महिलाओं की संख्या 400 है, कुल जनसंख्या क्या है? तो इसका सही ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 101, तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा 1000। क्वेश्चन नंबर 102 है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 2 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 0।
तो क्वेश्चन नंबर 102 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 1,1। क्वेश्चन नंबर 103 है फाइंड द 15th टर्म ऑफ AP is to 3 6, 9 डैश। तो क्वेश्चन नंबर 103 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 45। क्वेश्चन नंबर 104 है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 6,8 फ्रॉम ओरिजिन इज। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 10। क्वेश्चन नंबर 105 है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड ऑन टॉसिंग अ कॉइन इज। सिक्का उछालने पर हेड आने की प्रायिकता। तो इसका 105 का भी सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 1/2। क्वेश्चन नंबर 106 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इज इक्वल टू 10 cm, हाइट इज इक्वल टू 8 cm इज। तो क्वेश्चन नंबर 106 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 107 है इफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 फाइंड x। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 2,3। क्वेश्चन नंबर 108 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। निम्न में कौन सी संख्या परिमेय है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी √16। क्वेश्चन नंबर 109 है इफ द साइड ऑफ अ क्यूब इज ट्रिपल्ड इट्स वॉल्यूम बिकम्स। यदि घन की भुजा 3 गुनी हो जाए तो आयतन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 27 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 110 है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 110 थीटा इज इक्वल टू। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 111 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिनोट्स द स्टडी ऑफ साउंड इन लैंग्वेज। यहाँ से लैंग्वेज के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 111 का ऑप्शन ए ही सही होगा फोनोलॉजी स्टडी ऑफ साउंड इन अ लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 112 में है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इट प्रोमोट्स मल्टीलिंगुअलिज्म इन इंडियन क्लासरूम्स। क्वेश्चन नंबर 113 में है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लैंग्वेज एक्विजिशन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए लैंग्वेज इज एक्वायर्ड नेचुरली फ्रॉम द एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 114 में है डिस्ग्रेफिया इज मेनली रिलेटेड टू। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अ कंडीशन इन्वॉल्विंग डिफिकल्टी विद राइटिंग स्किल्स। क्वेश्चन नंबर 115 है आइडेंटिफाई द करेक्ट वे टू प्रोमोट मल्टीलिंगुअलिज्म इन इंडियन क्लासरूम्स। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी टीचर शुड लेट द स्टूडेंट्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन देयर ओन लैंग्वेजेस। क्वेश्चन नंबर 116 में है विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनलिस्ट द स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस। तो 116 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 8th शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 117 है व्हाट डज एटिमोलॉजी मीन। एटिमोलॉजी का मतलब क्या है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। क्वेश्चन नंबर 118 में है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट फंक्शन ऑफ अ लैंग्वेज। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी लैंग्वेज यूज इज लिमिटेड टू एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनल व्यूज एंड ओपिनियंस। ये जो सेंटेंस है ये गलत है क्योंकि सिर्फ
पर्सनल व्यूज और ओपिनियंस एक्सप्रेस करने की चीज़ें नहीं है, बल्कि और भी फायदे हैं लैंग्वेज के। क्वेश्चन नंबर 119 है, वेयर इज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस CIIL सिचुएटेड? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मैसूर। क्वेश्चन नंबर 120 में है, व्हाट रिफर्स टू द स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग? ध्यान दीजिएगा, स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग है, हैंड राइटिंग स्किल्स या आर्ट नहीं पूछा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेफोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 121 में है, व्हाट इज एक्सटेंसिव रीडिंग? व्यापक पठन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इट इन्वॉल्व्स रीडिंग टेक्स्ट फॉर एंजॉयमेंट एंड टू डेवलप जनरल रीडिंग स्किल्स। ये आनंद के लिए पढ़ने और सामान्य पठन कौशल विकसित करने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 122 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हेयरिंग। लिसनिंग और हेयरिंग में फर्क बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 122 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, लिसनिंग इज एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, whereas hearing is a passive passive physiological activity। लिसनिंग अर्थात ग्रहण और समझ की प्रक्रिया सक्रिय प्रक्रिया है, जबकि हेयरिंग एक निष्क्रिय शारीरिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 123 है, व्हाट डज प्रैग्मेटिक्स मीन? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, द स्टडी ऑफ हाउ लैंग्वेज इज अफेक्टेड बाय द सिचुएशन इन विच इट इज यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 124 है, विच लैंग्वेज स्किल इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडेशनल स्किल? कौन सा भाषा कौशल आधारभूत कौशल माना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, लिसनिंग। क्वेश्चन नंबर 125 है, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेजेस? भारतीय संविधान का कौन सा भाग आधिकारिक भाषा से संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पार्ट 17 भाग 17। क्वेश्चन नंबर 126 है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट रीजन क्वेश्चन नंबर 126 है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट रीजन टू टीच ग्रामर टू स्टूडेंट्स। इनकरेक्ट पूछा है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, टू प्रोमोट एक्यूरेसी ओवर फ्लुएंसी अमंग स्टूडेंट्स, के एक्यूरेसी को प्रमोट करना फ्लुएंसी से बढ़कर, जबकि दोनों ही जरूरी हैं। क्वेश्चन नंबर 127 है, वाई इज इट नेसेसरी टू यूज मदर टंग एट द इनिशियल स्टेजेस ऑफ स्कूलिंग? प्रारंभिक शिक्षा में मातृभाषा का उपयोग क्यों आवश्यक है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बिकॉज इट enables children to comprehend the concepts clearly, क्योंकि ये बच्चों के अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से समझने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 128 है, व्हाट रिफर्स टू द वे ऑफ प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स ऑफ लैंग्वेज दैट शोज विच कंट्री, एरिया और सोशल क्लास अ पर्सन कम्स फ्रॉम? भाषा के शब्द को उच्चारण का वह तरीका क्या कहलाता है जिससे यह पता चलता है कि व्यक्ति किस देश, क्षेत्र या सामाजिक वर्ग से है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सेंट या एसेंट। क्वेश्चन नंबर 129 में है, विच स्टेटमेंट डिनोट्स द आर्बिट्रेरीनेस ऑफ लैंग्वेज? भाषा को मनमानेपन को कौन सा कथन दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 129 में है ऑप्शन डी, नो लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन फॉर्म ऑफ वर्ड्स एंड इट्स मीनिंग।
क्वेश्चन नंबर 130 में है, 130 में, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग प्राइमर्स इन डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस। विभिन्न भारतीय भाषाओं में प्रारंभिक पुस्तकें प्राइमर्स तैयार करने के लिए कौन जिम्मेदार हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका NCERT एंड CIIL। NCERT का फुल फॉर्म तो आपको मालूम होगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। CIIL का भी क्वेश्चन पेपर में आया है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131। The relation between brain and thinking is the same as the relation between heart and what? जो संबंध मस्तिष्क का सोच से है वही संबंध हृदय का किससे है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, हार्ट बीट। क्वेश्चन नंबर 132 है, बर्ड, पिजन, मैमल, देन व्हाट? तो 132 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मैमल, डॉग। क्वेश्चन नंबर 133 है, ABBC BCCD is to DDEE and what? तो 133 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 134 का है, सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 135 में है, कंप्लीट द लेटर सीरीज। अक्षर श्रृंखला को पूरी कीजिए, AB डैश डैश AB डैश डैश। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, CD। सिंपल ही है। क्वेश्चन नंबर 136, इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज हाउस इज रिटन एज IPVTF एंड माउस बी रिटन व्हाट? अगर हाउस को IPVTF लिखा जाता है तो माउस को क्या लिखा जाएगा? तो 136 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, NPVTF। क्वेश्चन नंबर 137, इफ दिल्ली इज रिटन एज GHOKL हाउ विल मुंबई बी रिटन? यदि दिल्ली को GHOKL लिखा जाता है तो मुंबई को क्या लिखा जाएगा? तो 137 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, PXPEDL। 138 में है, इफ A is equal to 1, B equal to 2, C equal to 3, then what is the value of BAD? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 138 का ऑप्शन ए, 7। क्वेश्चन नंबर 139 में, राम गोज 4 किलोमीटर टू द नॉर्थ, देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, देन टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? हिंदी में आप पढ़ लीजिएगा। 139 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 140 है, इफ द 1st जनवरी इज मंडे देन व्हाट डे विल द फर्स्ट फरवरी बी? यदि 1 जनवरी को सोमवार है तो 1 फरवरी को कौन सा दिन होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, थर्सडे। क्वेश्चन नंबर 141 है, सीमा वेंट टू द मार्केट ऑन मंडे 10 days अगो, व्हाट डे इज टुडे? तो 141 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा, थर्सडे। क्वेश्चन नंबर 142 है, चूज द ओड वर्ड। विषम शब्द चुनिए। पेन, बुक, चेयर, टेबल में से अलग क्या है? जहां तक मुझे लग रहा है ऑप्शन ए, पेन सही होना चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा डाउट है, अलग भी हो सकता है। अब देखते हैं ऑफिशियल आंसर की क्या होता है और लॉजिक क्या है। अगर किसी को इसका लॉजिक समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 है, अजय इज ओल्डर देन विजय बट यंगर देन सुरेश, विजय इज ओल्डर देन रमेश, हु इज द यंगेस्ट?
अजय विजय से बड़ा है लेकिन सुरेश से छोटा है। विजय रमेश से बड़ा है तो सबसे छोटा कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 143 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, रमेश। तो रमेश सबसे छोटा है। क्वेश्चन नंबर 144 है, इन अ रो रोहित इज 10th फ्रॉम द टॉप एंड मोहित इज 15th फ्रॉम द बॉटम। देयर आर 5 स्टूडेंट्स बिटवीन देम, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? तो 144 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 144 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 30। क्वेश्चन नंबर 145 है, A is brother of B, C is the sister of B, D is the father of C, what is the relation of A to D? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सन। क्वेश्चन नंबर 146 है, रीना इज द वाइफ ऑफ अमित, अमित इज द ब्रदर ऑफ राहुल, राहुल इज द हस्बैंड ऑफ सीमा, व्हाट इज रीनाज रिलेशन टू सीमा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर्स वाइफ। क्वेश्चन नंबर 147 है, व्हाट मिनिमम नंबर शुड बी एडेड टू 1600 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर? तो 147 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 0। क्वेश्चन नंबर 148 है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 21, व्हाट इज द ग्रेटर नंबर? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 7। क्वेश्चन नंबर 149 है, इफ प्लस मीन्स डिवीजन, माइनस मीन्स मल्टीप्लीकेशन। पूरा पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद भी आपका सही आंसर नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इसका सही आंसर होता है 7 और 7 इस ऑप्शन में है ही नहीं, इसीलिए ये सारे ऑप्शंस गलत माने जाएंगे। इसको आप चैलेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 है, इफ कैट इज रिटन एज XZG देन हाउ विल DOG बी रिटन? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए WLT। यहाँ से लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। उर्दू लैंग्वेज का सबसे पहले होगा, उसके बाद हिंदी, उसके बाद इंग्लिश। जिसका उर्दू नहीं है तो वो वीडियो को आगे बढ़ा करके देख सकते हैं हिंदी में, जिसका इंग्लिश होगा तो आगे बढ़ा के इंग्लिश देख सकते हैं। तो देखते हैं उर्दू लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के क्वेश्चन के सवाल के जवाब। सवाल नंबर 151 में है, सादगी, जोश और असलियत को शेर की खूबी करार देने वाली किताब का नाम बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मुकद्दमा शेर व शायरी। सवाल नंबर 152 में है, जेल में कौन सी किताब मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, मजालिसुन निसा। सवाल नंबर 153 में है, उर्दू में अल्लामा इकबाल के कुल कितने शेरी मजमूए शाये हुए हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 4। सवाल नंबर 154 में है, रानी कैतकी की कहानी का अदब की किस सिन्फ से ताल्लुक़ है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दास्तान। सवाल नंबर 155 में है, मुसद्दस किसे कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 मिसरों के बंद वाली सिन्फ सकुन। सवाल नंबर 156 में है, दक्कन में उर्दू के आगाज के नजरिए का बानी कौन है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, नसीरुद्दीन हाशमी। सवाल नंबर 157 में है, मक्ता के लुग़वी माने क्या हैं? तो इसका सही ऑप्शन इसमें से हो जाएगा गजल का आखिरी शेर, ऑप्शन बी, लेकिन ये लुग़वी माना नहीं है। सवाल नंबर 158 में है, अल्लामा इकबाल की शायरी का बुनियादी मौजू क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, खुदी का तसव्वुर। सवाल नंबर 159 में है, आब हयात के मुसन्निफ कौन है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। सवाल नंबर 160 में है, हाली की मुकद्दमा शेर व शायरी में सबसे अहम नज़रिया क्या पेश किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मकसदियत अदब। सवाल नंबर 161 में, हयात जावेद किस किस्म की किताब है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, सवाने हयात। सवाल नंबर 162 में, उर्दू अफसाना आखिरी आदमी किसका अफसाना है? तो
इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इंतजार हुसैन। सवाल नंबर 163 में है, आग का दरिया किस अदबी तकनीक की नुमाया मिसाल है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी शऊर की रूह। सवाल नंबर 164 में है, इल्म मानियात का ताल्लुक किससे है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी मानी मफहूम। सवाल नंबर 165 है, वो आया और चला गया में और क्या है? तो और हर्फ अत्फ है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 166 में है, मीर तकी मीर के कलाम में गालिब रुझान क्या है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए अलमिया एहसास और दाखिलियत। सवाल नंबर 167 में सौतियात का ताल्लुक किससे है? तो इसका सही ऑप्शन होगा सी आवाज़ों से। सवाल नंबर 168 में वाहिद मुतकल्लिम की मिसाल क्या है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा मैं। सवाल नंबर 169 में है, गुलो बुलबुल की कहानी में कौन सी सनअत है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी मुराअतुन नज़ीर। सवाल नंबर 170 में है, प्रेमचंद के अफसानों का बुनियादी मौजू क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा समाजी हकीकत निगारी, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं हिंदी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी। अब यहाँ से हिंदी का शुरू होता है। हिंदी में सवाल 151 में है, अवनी का विलोम शब्द क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अंबर। सवाल नंबर 152 है, अस्वर का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी कंठ। सवाल नंबर 153 है, गर्दभ शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए गधा। सवाल नंबर 154 है, रेल यात्री किस प्रकार का शब्द है? तो सवाल ऑप्शन बी सही हो जाएगा शंकर। सवाल नंबर 155 में है, राजू अत्यंत सुरीला गाना गाता है, वाक्य में अत्यंत शब्द क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी पर विशेषण। सवाल नंबर 156 में है, लाला लाजपत राय पंजाब के शेर हैं, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? तो शब्द शक्ति हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लक्षणा। सवाल नंबर 157 में है, लोगों ने निर्धन परिवारों के लिए दान दिया में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 157 का ऑप्शन बी संप्रदान देने का। सवाल नंबर 158 में है, राधिका फूल चुनती थी, वाक्य भूतकाल के किस प्रकार का उदाहरण है? तो सवाल नंबर 158 का ऑप्शन हो जाएगा ए अपूर्ण भूत। इसको देख लीजिएगा। सवाल नंबर 159 में है, अली के द्वारा खेल खेला गया, वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो इसका सवाल नंबर 159 का ऑप्शन डी हो जाएगा क्रमवाच्य पैसिव वॉइस। सवाल नंबर 160 में है, अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अनुएशन। सवाल नंबर 161 में सप्ताह शब्द में समास है, 61 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी द्विगु। सवाल नंबर 162 में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए लड़ाकू। सवाल नंबर 163 में है, रंजना के आते ही रीता चली गई, रचना के आधार पर किस प्रकार का वाक्य है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी सरल। सवाल नंबर 164 है, अरण्य का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी जंगल। सवाल नंबर 165 में है, कम खर्च करने वाला के लिए एक शब्द छांटिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी मितव्ययी। सवाल नंबर 166 में है, सही वर्तनी छांटिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए विघ्न। सवाल नंबर 167 में है, दोष लगाना के लिए उपयुक्त मुहावरा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ठीकरा फोड़ना। सवाल नंबर 168 में, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी में किसी शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी सर्वनाम। सवाल नंबर 169 में है, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घाट उषा नगरी पंक्ति में अलंकार है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी रूपक। सवाल नंबर 170 में है, मुझे काट कर फल दो, वाक्य में किस प्रकार की त्रुटि है?
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पद कर्म संबंधी। तो ये हिंदी के 20 क्वेश्चंस हो गए। अब इसके बाद है इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे। इंग्लिश में पैराग्राफ है, पढ़ लीजिएगा पहले, उसके बाद इसी से क्वेश्चंस हैं। सवाल नंबर 151, why do the words ultimate and absolute in the passage above being with capital letters? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, the author wants to emphasize the importance of the goal of education in ancient India. उसके बाद सवाल नंबर 152 में है, replace the phrase may not hold such fascination used in the passage with an appropriate idiom. तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, not the cup of tea for today's youth. क्वेश्चन नंबर 153 में है, in many sentences a comma has been used before the word and what is such a comma called? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सफोर्ड कोमा। क्वेश्चन नंबर 154 है, व्हाट डज द टर्म ओवरकम द फाइनाइटनेस ऑफ एग्जिस्टेंस मीन? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, टू बिकम डिटैच्ड फ्रॉम वर्ल्डली डिजायर्स। क्वेश्चन नंबर 155 में है, व्हाट डज हिस्ट्री टीच अस? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इट इज इंपॉर्टेंट टू डिबेट आवर आइडियल्स इन ऑर्डर टू प्रोग्रेस। क्वेश्चन नंबर 156 है, डैश ही वुडंट वेट एट द डोर फॉर एजेस, आई पुट द की अंडर द मैट फॉर माई न्यू फ्लैटमेट हु हैड लेफ्ट होम इन अ हरी यस्टरडे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इन ऑर्डर दैट। क्वेश्चन नंबर 157 है, देयर आर 20 स्पेशीज ऑफ वाइल्ड रोजेस इन नॉर्थ अमेरिका डैश हैव ट्रिकी स्टेम्स। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सम ऑफ विच। क्वेश्चन नंबर 158 है, इंटरेस्टिंगली frost occurs in valleys and on low grounds dash on adjacent hills। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, more frequently than। क्वेश्चन नंबर 159 है, योर प्रेजेंटेशन was very useful dash the part on teaching strategies for first generation learners। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इन पर्टिकुलर। क्वेश्चन नंबर 160 में है, इफ यू हैड कम अर्लियर यू डैश फाउंड अ बेटर सीट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वुड हैव। क्वेश्चन नंबर 161 में है, द लो डैश अटेंड। इसमें क्या करना है, करेक्ट फॉर्म सेलेक्ट करना है, अटेंड है इसका करेक्ट फॉर्म इसमें से ढूंढना है। द लो डैश एट द कॉन्फ्रेंस वाज अ रिजल्ट ऑफ केयरलेसनेस ऑफ ऑर्गेनाइजर्स फॉर नॉट गिविंग इट मोर पब्लिसिटी। तो सही ऑप्शन 61 का हो जाएगा सी, अटेंडेंस। 162, अनदर अटेम्प्ट टू एस्टेब्लिश डैश पीस फेल्ड व्हेन वन ऑफ द पार्टीज रिफ्यूज टू कॉम्प्रोमाइज। तो 162 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, लास्टिंग। क्वेश्चन नंबर 163 है, दिस न्यू सिचुएशन इज मोर डैश टू ऑल द इन्वेस्टर्स, इट्स डेफिनेटली नॉट अ चांस टू मिस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एडवांटेजियस। क्वेश्चन नंबर 164 है, द नंबर ऑफ नेल्स शी हैड बॉट फ्रॉम द शॉप वाजंट डैश। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 165 है, सम पीपल फील दैट द माइक्रो कंप्यूटर इज द ग्रेटेस्ट डैश ऑफ 20th century। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इन्वेंशन। क्वेश्चन नंबर 166 में, ही वॉज ऑलवेज वेरी फ्रेंडली, ऑलवेज कीन टू हेल्प, बट when he tried to kidnap a child everyone realized that he was actually a wolf in sheep's clothing। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 167 में है, फ्रॉम द माउंटेन यू विल गेट अ डैश ऑफ द टाउन एंड द लेक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बर्ड्स आई व्यू। क्वेश्चन नंबर 168 में है, द स्टूडेंट रिपीटेडली टोल्ड द टीचर that she had written the assignment herself and that she was willing to redo the work if the teacher wasn't satisfied. At the same time, the student also kept insisting the teacher should reassess and increase her marks. Finally, the teacher did
गिव हर मोर मार्क्स सेइंग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, द स्क्वेकी व्हील गेट्स द ग्रीस। क्वेश्चन नंबर 169 है, ही वॉज ऑलवेज रीडिंग, ही वॉज सो फॉन्ड ऑफ रीडिंग दैट ही कुड रीड एनीथिंग फ्रॉम रेस्टोरेंट मेनूज टू न्यूज़पेपर्स, एवरीवन कॉल्ड हिम अ बुक वर्म। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170, आई वेंट टू मेनी बुक शॉप्स लुकिंग फॉर अ पर्टिकुलर बुक बट इट टर्न आउट टू बी अ वाइल्ड गूस चेस। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये हमारे इंग्लिश कॉम्पिटेंसी के भी 20 क्वेश्चंस जो थे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। ये हमारा पेपर यहीं खत्म होता है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और अपने जानने वालों में वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं तो अगले साल भी इस साल की तरह हम लोग एंट्रेंस की तैयारी कराएंगे, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। शुक्रिया।